केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने 58 साल से लगी रोक हटा दी है। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। वहीं सरकार के फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी अफसर और कर्मचारी भी दिखाई देंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संघ पर लगाए गए 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। सरकार के आदेश में ये कहा गया कि प्रतिबंध के निर्देशों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। दरअसल 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था। यह आदेश दिल्ली में हुए गौरक्षा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी किया गया था। इस आंदोलन का आयोजन सर्वदलीय गौरक्षा महासमिति ने विप के समर्थन से किया था, जिसमें कई हिंदू संगठन और साधु संत समेत लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी का भी सहारा लिया था। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और 7 आंदोलनकारी मारे गए थे, जिसके बाद सरकार ने संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिंसा लेने से रोकना था, जिससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और समर्पण को बनाए रखा जा सके। अब इस प्रतिबंध के हटने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी भी दी थी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने खुद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब मोदी की सरकार इस प्रतिबंध को हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है, तो वहीं मायावती समेत तमाम विपक्षी नेता इसे संघ तुष्टीकरण का फैसला बता रहे हैं। वैसे सियासी गलियारों में इस फैसले को भाजपा और संघ के बीच बढ़ती दूरियों को पाटने वाला भी कहा जा रहा है। आरएसएस को भाजपा अभिभावक संगठन माना जाता है। भाजपा संगठन और सरकारों में संघ का हस्तक्षेप किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान काफी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है ऐसा कह दिया। इसका जवाब संघ की ओर से उस वक्त आया जब 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई। तब संघ के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि विपक्षी नेताओं की एजेंसियों की कार्रवाई, पार्टियों में फूट और बेवजह किसी पार्टी को गठबंधन में शामिल करना बीजेपी की हार की बड़ी वजह है। बहुमत के दबाव और संघ से बढ़ती दूरियों के बीच मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे सवाल यही उठ रहा कि क्या भाजपा अब समझ चुकी है कि संघ के बिना उसके सियासी वर्चस्व में कमी आ सकती है, या फिर संघ के साए के बिना उसे सियासी तपिश से झुलसना पड़ सकता है। बहरहाल जो भी हो, अब संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी बेरोक-टोक आ जा सकेंगे, जिसका दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।